हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? लास्ट वीडियो में हम लोगों ने स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स के बारे में देखा। उसको हमने न्यूमेरिकल्स भी लिए और उसकी थ्योरी भी हमने लिए। दो वीडियोस उसके लिए बनाए थे अपन ने। अभी उसका जो नेक्स्ट पार्ट है स्केलर प्रोडक्ट एंड अभी ये है वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स, राइट? मतलब प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स में हमारे को दो आते हैं, एक स्केलर प्रोडक्ट आता है, एक वेक्टर प्रोडक्ट आता है। तो अभी हम जाएंगे यहाँ पे वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स, राइट? स्केलर प्रोडक्ट को डॉट प्रोडक्ट बोलते हैं, वैसे वेक्टर प्रोडक्ट को क्रॉस प्रोडक्ट बोलते हैं, करेक्ट? अब देखो यहाँ पे बेसिक फार्मूला जो है, यहाँ पे ध्यान में ये रखना है, ए क्रॉस बी वेक्टर, ये वाला जो फार्मूला है ना, ए क्रॉस बी वेक्टर इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर इंटू साइन ऑफ थीटा इंटू एन कैप, बराबर है? तो यहाँ पे ऐसा है, वेक्टर प्रोडक्ट में आता है कॉस और स्केलर वेक्टर प्रोडक्ट में आता है साइन और स्केलर में आता है कॉस। ध्यान में रखना, द वेक्टर प्रोडक्ट इज आल्सो कॉल्ड एज क्रॉस प्रोडक्ट, है ना? यहाँ पे क्या बोलते हैं, यहाँ पे साइन, वहां पे डॉट था, यहाँ पे क्या है, क्रॉस है, इसलिए उसको क्रॉस प्रोडक्ट भी बोलते हैं। अब देखो ये प्रॉब्लम ऐसा है, ये जो अपना फॉर्मूला है, यहाँ पे एन कैप होता है यूनिट वेक्टर। क्या होता है? यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू बोथ द वेक्टर्स। ये जो यूनिट वेक्टर होता है ना, एन कैप, ये दोनों वेक्टर को परपेंडिकुलर रहता है। अब कहने का मतलब ये हुआ, यहाँ पे देखो, ये आपका ए वेक्टर है, यहाँ पे ये बी वेक्टर है, बराबर है? सो ये मेरा एन कैप है, दैट इज नथिंग बट यूनिट वेक्टर। और ये राइट हैंड थंब रूल से ये लोग दिखाते हैं, मतलब ऐसे इसको दिखाते हैं एन कैप को। राइट हैंड थंब रूल क्या कहता है यहाँ पे? ये ऐसा कहता है कि देखो, ये ए टू बी, मतलब ये जो वेक्टर है ए, ये है बी, मतलब ए वेक्टर टर्न थ्रू एन एंगल, मतलब यहाँ पे ए से लेके हमने एंगल बी को काउंट किया। अब ये एंगल जब आप काउंट करते हो तो ये जो कर्ल फिंगर है दैट इंडिकेट्स योर एंगल। अब ये कौन सा एंगल में है? ये वाला कौन सा एंगल हो गया? एंटी क्लॉकवाइज। तो ये कर्ल फिंगर कैसे घूमना? एंटी क्लॉकवाइज घूमना। तो आपका थंब जो है ये क्या बताएगा? एन कैप, दैट इज नथिंग बट योर यूनिट वेक्टर बताएगा, ये थंब कैप। अगर समझो ये हमने राइट हैंड थंब, राइट हैंड थंब लेने का, अगर ये हमने उल्टा किया तो अब देखो ये जो कर्ल फिंगर है यहाँ पे कैसे घूम रहे थे? एंटी क्लॉकवाइज, है ना? अगर ये ऐसा किया तो फिंगर कैसे घूमेंगे? क्लॉकवाइज। तो अपना ये जो एन कैप है वो कहां जाएगा? डाउन। कहने का मतलब यहाँ पे ऐसे हो गया, ये एन कैप ऊपर है और ये जो है ना माइनस एन कैप, ये कहाँ आएगा? नीचे। तब हमारा ये जो एंगल काउंट होगा वो कैसे होगा? क्लॉकवाइज काउंट होगा, क्योंकि हम फिंगर ऐसा कर रहे हैं ना, कर्ल रोटेट, या कर्ल की जो फिंगर की जो डायरेक्शन है, फिंगर जो उसकी कर्ल की जो डायरेक्शन वो कैसी हो गई? क्लॉकवाइज, करेक्ट? सो इतना ध्यान में रखना, एन कैप और ये नीचे वाला होता है माइनस एन कैप, बराबर? और यहाँ पे एन कैप की वैल्यू क्या है? 1। इसलिए ये फॉर्मूला मॉडिफाई होके क्या बनता है, फिर यहाँ पे हम लोग ऐसा लिख सकते हैं, यहाँ पे ए क्रॉस बी वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर इनटू साइन ऑफ थीटा, as n cap value is 1, करेक्ट? अब यहाँ पे a क्रॉस b वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ a वेक्टर एंड b वेक्टर। मतलब ये जो है, मान लो मैं ऐसे आपको यहाँ दिखाता हूँ सेपरेटली, ये मेरा a वेक्टर है, मान लीजिए ये b वेक्टर है। तो यहाँ पे जो a क्रॉस b वेक्टर आएगा ना, ये वाला, ये वेक्टर आपका a को भी परपेंडिकुलर रहेगा और ये आपके बी को भी परपेंडिकुलर रहेगा। दोनों वेक्टर को ए क्रॉस बी वेक्टर कैसे रहता है? परपेंडिकुलर है। और इसी के ऊपर अपना क्या आता है? एन कैप, करेक्ट? अब यहाँ पे ए टू बी है, ये जो डायरेक्शन है ये कैसा है? दैट टू एंटी क्लॉकवाइज, इसलिए हमने पॉजिटिव लिया। यही फिगर को हम लोग ऐसा अगर नीचे दिखाते हैं तो दैट इज नथिंग बट माइनस एन कैप होता है, बराबर है? माइनस एन कैप, ये अपना वेक्टर कौन सा होता है? बी क्रॉस ए वेक्टर, करेक्ट? तब मेरा एरो जो आएगा ये कैसे आएगा? फ्रॉम बी, इधर से इधर जाएगा। समझ में आया क्या? नो प्रॉब्लम। ए क्रॉस बी, बी क्रॉस ए, ये समझ लेना। अब देखो यहाँ पे बात ऐसी है, तो ये फॉर्मूला आपको ध्यान में रखना है। एक बात और ध्यान में रखनी है,
ए डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू बी डॉट ए वेक्टर, बराबर है। बट वैसे ए क्रॉस बी वेक्टर को ध्यान में रखना, ये सेम टू सेम होता है, बट ये ए क्रॉस बी वेक्टर इज इक्वल टू व्हाट, माइनस बी क्रॉस ए वेक्टर। ये बात को 100% याद करो, अपने को बहुत बार लगेगी, राइट। और ये एन कैप अगर अपने को निकालना है, अगर हमको एन कैप निकालना है तो कैसे करेंगे, तो यूनिट वेक्टर एन कैप अलोंग ए क्रॉस बी वेक्टर इज गिवन बाय ए क्रॉस बी वेक्टर डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी वेक्टर, ध्यान में रखो। चलो अभी हम आगे जाएंगे, नेक्स्ट वाले पॉइंट को चलते हैं। डॉट प्रोडक्ट एंड क्रॉस प्रोडक्ट। हाँ, अब यहां पे देखो, इफ ए एंड बी वेक्टर आर नॉन जीरो वेक्टर, मतलब वो जीरो नहीं है, such that a vector is parallel to b vector, then theta is equal to 0, therefore sin theta equal to 0, therefore e cross b vector क्या होता है, a cross b vector होता है 0। कैसा है मालूम, अब देखो यहां पे मान लीजिए ये मेरा ए वेक्टर है और इसी के ऊपर मेरा कौन सा वेक्टर आया, बी वेक्टर, तो दोनों के बीच का एंगल कितना हो गया, 0। एंगल दोनों का 0 हो गया ना, कोलिनियर या पैरेलल। अब ये दोनों वेक्टर है, पैरेलल है, या कोलिनियर बोले तो लाइन ऑन सेम लाइन, बराबर है। तो दोनों के बीच का एंगल होता है 0। और आपको मालूम है साइन थीटा की वैल्यू जो है, क्योंकि क्रॉस प्रोडक्ट में कौन सा फॉर्मूला यूज होता है, क्रॉस प्रोडक्ट में हमारा फॉर्मूला यूज होता है साइन थीटा, बराबर है। और साइन थीटा, थीटा कोलिनियर है तो थीटा एंगल कितना हो गया, 0, और साइन 0 की वैल्यू क्या है, 0। इसीलिए जब वो दोनों वेक्टर पैरेलल बोलते हैं ना, पैरेलल, तो हम क्या बोलेंगे, तो थीटा क्या रहता है, 0, और साइन थीटा इक्वल टू 0, बात एक ही हो गई है। थीटा एंगल अगर मैंने यहाँ पे 0 पुट किया तो साइन 0 इज नथिंग बट 0। आपका ए क्रॉस बी वेक्टर जो फॉर्मूला हमने लिखा था ना, ए क्रॉस बी वेक्टर इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर इंटू साइन ऑफ थीटा। ये थीटा मेरा 0 हो गया, इसलिए आपका पूरा कार्यक्रम क्या हो गया, ये पूरी टर्मिनोलॉजी जैसा हमने लास्ट इसमें ये वीडियो देखा, सॉरी लास्ट इसमें जो देखा ना ये फॉर्मूला, हाँ ये फॉर्मूला जो देखा ना इसमें ए क्रॉस बी वेक्टर, इसमें क्या होता है, साइन थीटा की वैल्यू 0 होने की वजह से ये पूरा बन जाता 0। इसलिए ए क्रॉस बी, जब आपने दो वेक्टर जो है ना, वो दो वेक्टर अगर पैरेलल है या कोलिनियर है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए क्रॉस बी वेक्टर क्या होता, 0। उधर आपको याद होगा तो डॉट प्रोडक्ट में ए डॉट बी इक्वल टू 0, तो वो दोनों वेक्टर एक दूसरे को कैसे रहते थे, ऑर्थोगोनल या परपेंडिकुलर। यहाँ पे ए क्रॉस बी वेक्टर अगर 0 आते तो वो कैसे रहते, पैरेलल या कोलिनियर, राइट। ये बात को जरा समझ लेना। अब बात ऐसी है, दूसरी और एक मेन पॉइंट ऐसा ध्यान में रखना है यहाँ पे, अब ये कॉन्वर्स इसका कॉन्वर्स ऐसे होता है, ए क्रॉस बी वेक्टर 0, तो इधर ए वेक्टर 0 बी वेक्टर 0 और साइन थीटा 0। ये एक बात जरा ध्यान में रख लो, ओके। अब ये इंपॉर्टेंट बात है, देखो डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट में ये जरा समझ लेना है, ऐसे समझना है, आई क्रॉस आई और जे क्रॉस जे और के क्रॉस के क्या होता, 0। ध्यान में रखो एग्जैक्टली डॉट के उल्टा है ये, बराबर है। वहां पे हम आई डॉट आई 1 बोलते थे, यहाँ पे आई क्रॉस आई क्या बोलते हैं, 0। जे क्रॉस जे क्या बोलते हैं, 0। के क्रॉस के क्या बोलते हैं, 0। ये वाली बात समझ लेना। इसीलिए अपने को क्या करना पड़ता है मालूम, अपने को यहाँ पे क्रॉस प्रोडक्ट में आई क्रॉस जे क्या होता, के, जे क्रॉस के क्या होता, आई, एंड के क्रॉस आई क्या होता, जे। यहाँ पे ये बात जरा समझ लेना, सो अपने को प्रॉब्लम नहीं आएगा, करेक्ट। अब ये कैसे याद रखना है आपने, तो ये याद करने के लिए देखो ये एक बेस्ट वे है, ये साइक्लिक ऑर्डर है, ध्यान में रखना ये ऑर्डर कैसी है, साइक्लिक। अब देखो आई क्रॉस जे को क्या बोलेंगे, के, आई जे के, ऑर्डर यही रहेगा एंटी क्लॉकवाइज। आई क्रॉस जे क्या रहेगा, के जे, ये देखो यहाँ पे लिखा आई क्रॉस जे के। अब जे क्रॉस के
जे क्रॉस के क्या होगा आई, जे क्रॉस के क्या हुआ आई, एंड के क्रॉस आई क्या हो गया जे। समझ में आई? है वो डायग्राम से आप बहुत अच्छी तरह से याद कर सकते हैं। और इसका अगर समझो हमने ऑर्डर रिवर्स किया तो ये क्या आएगा माइनस के। ऐसे क्यों हुआ? अभी हमने देखा था ए क्रॉस बी इज इक्वल टू माइनस बी क्रॉस ए। समझ गए आप? ऐसा अभी आपको बोला था ना। इसलिए अगर आप इसको रिवर्स ऑर्डर देते हो, उल्टा करते हो, तो यहाँ पे क्या आएगा माइनस साइन इंट्रोड्यूस होता है। सेम जे क्रॉस के क्रॉस जे किया तो माइनस है ना, के क्रॉस है आई क्रॉस के को क्या माइनस जे। तो ये वाली बात पक्की समझ लेना, तो फिर अपने को प्रॉब्लम नहीं आएगा। ओके, मतलब दोनों का क्या मेन डिफरेंस है ये समझ लेना तो बढ़िया। चले ओके, अब देखो यहां पे ऐसा है, एक ए वेक्टर हमने लिया a1 आई कैप, a2 जे कैप, a3 के कैप, और एक बी वेक्टर लिया। ये अगर आप दोनों वेक्टर लेते हो आर टू वेक्टर्स इन स्पेस, बराबर, तो इनका ए क्रॉस बी वेक्टर निकालना है तो आपको इनको डिटर्मिनेंट के फॉर्म में लेना पड़ता है। और डिटर्मिनेंट के फॉर्म में ऐसा लेते हैं ए क्रॉस बी वेक्टर इज इक्वल टू, पहले लिखना आई जे के, बराबर। उसके बाद ये जो अपना पहला वाला वेक्टर है उसके क्या लेने हैं, कोएफिशिएंट ऑफ आई, कोएफिशिएंट ऑफ जे, कोएफिशिएंट ऑफ के, नथिंग बट डायरेक्शन रेशोज लेना है। और फिर दूसरे के भी डायरेक्शन रेशोज लेना है, b1 b2 b3। और ये तो सॉल्व करना आपको आता है, डिटरमिनेंट में हमने लिया है, ये तो अभी हम न्यूमेरिकल लेके दोबारा आपको समझाएंगे। इतना ही ध्यान रखो, ए क्रॉस बी वेक्टर को ऑपरेट करना है तो आपको डिटरमिनेंट को सॉल्व करना पड़ेगा ऊपर आईजे के, एंड देन पहले के डायरेक्शन रेशो, दूसरे वेक्टर के डायरेक्शन रेशो, वो सॉल्व करें तो अपने को आंसर मिलेगा। ए क्रॉस बी वेक्टर का अपने को क्या मिलेगा, वेक्टर मिलेगा। ठीक है, चलेगा। अब देखो एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स, ओके, सेम वे उधर वैसे इधर है। थीटा इज द एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, हमने ये स्केलर प्रोडक्ट में भी देखा है, आपको याद होगा। तो यहाँ पे देखो ए क्रॉस बी वेक्टर क्या लिखता है हम लोग, मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर इंटू साइन ऑफ थीटा। क्योंकि इंटू एन कैप जो होता है वो एन कैप क्या होता है, नथिंग बट 1, इसलिए वो एन कैप नहीं लिखा। तो साइन थीटा इक्वल टू ये पूरी टर्म इसके डिवाइड हो जाएगी। तो ये फॉर्मूला आप जरा याद कर लेना, सो अपने को प्रॉब्लम नहीं आएगा। नहीं तो सीधा ये याद रखो, फिर हम उसको जैसा हमने कॉस में किया वैसा डिवाइड कर सकते हैं ये कोएफिशिएंट को यहाँ पे, करेक्ट। अब ये और एक बात समझ लेना, ये लगेगा अपने को, ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी वेक्टर। मान लीजिए यहाँ पे ये आपका ए वेक्टर है, ये आपका बी वेक्टर है, एंड टू वेक्टर आर एक्टिंग एट एंड अवे फ्रॉम ए पॉइंट। तो ये क्या बना, पैरेललोग्राम। हमने देखा था लॉ ऑफ ट्राइंगल, लॉ ऑफ पॉलीगॉन, पैरेललोग्राम, राइट। सो यहाँ पे ये दो वेक्टर एट एंड अवे जा रहे हैं, एट एंड अवे, मतलब ये ए इधर गया, ए इधर, बी इधर, ओके। तो यहाँ पे समझो ए आपका बेस है, करेक्ट। और यहाँ पे अगर हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया ऑन द बेस, अब देखो ये मेरा बी है, मान लीजिए ये एंगल हम बोलते हैं अगर थीटा है, एंगल बिटवीन यूर ए वेक्टर एंड बी वेक्टर इज थीटा है। सो डेफिनेटली ये वाला जो आपका साइड रहेगा दैट इज नथिंग बट हाइट। ये ट्राइंगल अगर बन जाता है, ये ट्राइंगल बना ना, सो एग्जैक्टली ये अपोजिट वाला क्या होगा, मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर इंटू साइन थीटा, बराबर है ना। मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर इंटू साइन थीटा अगर हमने यहाँ पे बोलते हैं तो आपको मालूम है यहाँ पे हम ऐसे बोल सकते हैं एरिया ऑफ दिस पैरेललोग्राम। ये पैरेललोग्राम होता है ना, ये क्या होता है, पैरेललोग्राम। टू फोर्सेस आर एक्टिंग एट एंड अवे फ्रॉम ए पॉइंट, तो पैरेललोग्राम हो गया, राइट। देन एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इज इक्वल टू बेस इंटू हाइट करना, और बेस इंटू हाइट करेंगे तो अपना बेस कितना है, इसका क्या आएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर। ये मेरा क्या हो गया, बेस हो गया। और ये अगर
बी है तो इसकी मैग्नीट्यूड लेंगे तो मैग्नीट्यूड ऑफ बी साइन थीटा होगा, बराबर है ना। ये अपोजिट साइड, मतलब यहाँ पे क्या हो गया, बेस ये हो गया, हाइट ये हो गई, तो आपको डायरेक्टली क्या मिलेगा, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम मिलेगा, नथिंग बट, इतना डीप याद करने की जरूरत है, मैं आपको सिंपल एक वे बताऊं, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, इतना ही ध्यान में रखो। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम मतलब वो जो आपके पैरेललोग्राम के दो साइड रहेंगे ना, उसका क्या लेना, क्रॉस प्रोडक्ट लेना, और क्रॉस प्रोडक्ट लेने का उसके उसके बाद उसकी क्या निकालना, मैग्नीट्यूड निकालना। पेपर में प्रॉब्लम आता है, फाइंड आउट द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम फॉर द टू वेक्टर्स। दो वेक्टर दिए जाएंगे, आप पहले दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट बना लीजिए, और क्रॉस प्रोडक्ट बनाने के बाद फिर उसकी मैग्नीट्यूड बना दीजिए। सो आपको डायरेक्टली क्या मिलेगा, एरिया, स्केलर क्वांटिटी मिलेगी। एरिया है ना, यूनिट, स्क्वायर यूनिट्स में आएगा वो आंसर, करेक्ट। प्रॉब्लम लेंगे तो उसके बारे में और भी डिटेल कर लेंगे, लेकिन ये बात ध्यान में रखना, ये पूरे का मीनिंग इतना ही है। ओके, चलो आगे चलेंगे। ये अभी हमने देखा भी था, ऐसा है, ए एंड बी वेक्टर आर कोलिनियर और पैरेलल। कोलिनियर बोले तो लाइन ऑन सेम लाइन, पैरेलल बोले तो दोनों एक दूसरे को पैरेलल है, दोनों वेक्टर, तो उसके बीच का एंगल होगा थीटा 0। तो यहाँ पे आप बोल सकते हैं ए क्रॉस बी, क्या आएगा, ए क्रॉस बी का अपना प्रोडक्ट होता है 0। देयरफॉर टू नॉन जीरो वेक्टर्स आर कोलिनियर, जैसा हमने उधर लिखा था वैसे इधर भी आपको एक आधी बार प्रॉब्लम आएगा, तो उनका जो क्रॉस प्रोडक्ट है वो क्या आता, 0। अब देखो ए वेक्टर का ए वेक्टर के साथ भी एंगल कितना होने वाला, 0। तो पर्टिकुलर केस में हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि ए वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर इज ऑल्सो 0, बराबर, मतलब वो क्या है, कोलिनियर है, या दोनों एक के ऊपर ही है ना। जे क्रॉस के क्रॉस के 0, ये तो आपको उधर भी बताया था, फिर दोबारा एक बार याद कर लो, सो कोई प्रॉब्लम नहीं। और मेरे ख्याल से अभी हम लोग डायरेक्टली इसके न्यूमेरिकल्स पर जाएंगे। न्यूमेरिकल्स ही इंपॉर्टेंट है, बट उसके लिए थ्योरी मालूम होना जरूरी है, तो मैंने पूरा मेन थ्योरी को रिवाइज किया, ऐसे नोट्स में डिटेल में दिया, बाकी देख सकते हैं आप। अब देखो पहला प्रॉब्लम क्या बोल रहा है, फाइंड ए क्रॉस प्रोडक्ट ए क्रॉस बी एंड वेरीफाई दैट इट इज ऑर्थोगोनल टू बोथ ए क्रॉस बी वेक्टर। बात ऐसी है, मैं आपको डायग्राम लेके समझाता हूं। देखो यहां पे मान लो हमने ए वेक्टर लिया, अभी ये बताया था आपको थ्योरी में, यहां पे हमने बी वेक्टर लिया सॉरी, तो यहां पे ये वाला जो वेक्टर है ना, दैट इज यूर ए क्रॉस बी वेक्टर आता, और ये ए क्रॉस बी वेक्टर आपको बोला था ए को भी परपेंडिकुलर है और ये बी को भी परपेंडिकुलर है, तो आपको यहां से यही दिखाना है। तो पहले आपको क्या करना पड़ेगा, ए क्रॉस बी वेक्टर को निकालना पड़ेगा। अब आपको ए वेक्टर दिया है, सही है, आपको बी वेक्टर दिया है, सही है, तो आप इसका ए क्रॉस बी बना दीजिए। अब देखो ए क्रॉस बी कैसे बनाएंगे, नाउ मैं डायरेक्टली लिखता हूं, ए क्रॉस बी वेक्टर, आपको बोला था ए क्रॉस बी वेक्टर निकालना है, तो इसको डिटरमिनेंट के फॉर्मेट में ले लो, ले लेंगे। अब यहां पे क्या लिखो, आई कैप, जे कैप, के कैप, सही है। फिर ए जो वेक्टर है उसके डायरेक्शन और रेशियोज लिखना है, तो इसका आई कैप का कोएफिशिएंट क्या है, 1, जे कैप का क्या है 1, के कैप का क्या है -1। बी वेक्टर जो है उसका डायरेक्शन रेशियो लिखो 2, 4, 6, और अभी आप इसको क्या करो, अभी आप इसको सॉल्व करो। ये तो ए क्रॉस बी वेक्टर, आपको डिटरमिनेंट सॉल्व करना, मैंने पहले बोला था ना, डिटरमिनेंट सॉल्व करना आपको मालूम है, नहीं तो डिटरमिनेंट का वीडियोस भी आए हैं अपने, आप देख सकते हैं, डिटरमिनेंट एंड मैट्रिसेस, है ना। अब देखो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, आई कैप, दोबारा बताता हूं, देखो ये जिस रो में है, जिस कॉलम में, उसको डिलीट करो, कर दिया। 1 ने 6 को मल्टीप्लाई किया 6, 4 ने -1 को मल्टीप्लाई किया -4, और फॉर्मूला का माइनस बिकम प्लस, सही है। 1 ने 6 को पहले प्रिंसिपल डायगोनल देता है, एंड देन फॉर्मूला का इधर से इधर जाएंगे तो फॉर्मूला का माइनस, और 4
मल्टीप्लाई बाय -1 -4 माइनस माइनस बिकम प्लस। सेकंड वाला एलिमेंट को साइन देता है -j। अब ये जिस रो में है जिस कॉलम में है उसको करो डिलीट। ओके, 1 ने 6 को मल्टीप्लाई किया 6 माइनस 2 ने -1 को मल्टीप्लाई किया तो -2 और फॉर्मूला का माइनस बिकम प्लस। आर यू गेटिंग इट और नॉट? ओके, अब हम तीसरा वाला लिखेंगे के कैप। ये जिस रो में है जिस कॉलम में उसको करो डिलीट। कर दिया। 1 ने 4 को मल्टीप्लाई किया 4 -2 ने 1 को मल्टीप्लाई किया -2। आर यू गेटिंग इट और नॉट? समझ में आया? ओके, अब देखो ए क्रॉस बी वेक्टर की अगर आप बात करोगे तो 6 + 4 कितना आएगा? 10 आई कैप, है ना? -6 + 2 क्या होगा? 8 जे कैप। 4 -2 क्या होगा? 2 के कैप। ये आपका क्या आया? ए क्रॉस बी वेक्टर। सही है। अब ये जो आपका ए क्रॉस बी वेक्टर आया ना, उसने क्या बोला पहले? फाइंड क्रॉस प्रोडक्ट। हमने बना दिया क्रॉस प्रोडक्ट। अब बोलता है वेरीफाई करो कि ये जो ए क्रॉस बी वेक्टर है ना, ये ए को भी क्या है? परपेंडिकुलर है। अब बोल तो रहे हो लेकिन हमको दिखाओ प्रॉब्लम लेके कि भाई ये सही में परपेंडिकुलर है। हमने थ्योरी में अभी देखा था। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे? ये ए क्रॉस बी वेक्टर है और ये आपका ए वेक्टर, ये दोनों का क्या लेंगे हम? ये दोनों का अगर हमने डॉट प्रोडक्ट लिया समझो, और वो डॉट प्रोडक्ट अगर 0 आता है तो इसका मतलब क्या हुआ? ये दोनों वेक्टर एक दूसरे को क्या है? परपेंडिकुलर। आर यू गेटिंग इट और नॉट? डॉट प्रोडक्ट का वीडियो जरा देख लेना तो आपको उसका फायदा होगा, नहीं तो फिर समझ में नहीं आएगा कि एग्जैक्टली क्या कर दिया। नो प्रॉब्लम। अब यहां पे देखो, नाउ अपने को शो करने का ना, वेरीफाई करना है। नाउ वेरीफाई दैट इट इज ऑर्थोगोनल टू बोथ। अब हम क्या करेंगे? ए वेक्टर मल्टीप्लाई बाय ए क्रॉस बी वेक्टर। आपको मालूम है दोनों का डॉट प्रोडक्ट लिया तो डॉट प्रोडक्ट क्या होता? इसका डॉट प्रोडक्ट 100। सर हमने ए डॉट ए क्रॉस बी की जगह ए क्रॉस बी को पहले लिखा और ए डॉट को बाद में लिखा तो कुछ प्रॉब्लम आएगा क्या? अरे भाई आपको अभी समझाया था ए डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू बी डॉट ए वेक्टर। तो डॉट प्रोडक्ट में तो बिल्कुल टेंशन नहीं है, क्योंकि आखिर में आई को आई के साथ ही मल्टीप्लाई करना है, जे को जे के साथ ही करना है और के को के साथ ही करना है। फिर भी आप बोलते होंगे तो इसको मैं रिवर्स भी किया तो चलेगा। अब अपने को ए वेक्टर क्या दिया बोलो? आई कैप प्लस जे कैप माइनस के कैप डॉट ए क्रॉस बी वेक्टर हमारे पास तैयार है ना? 10 इंटू आई कैप माइनस 8 इंटू जे कैप प्लस 2 इंटू के कैप। आर यू गेटिंग इट और नॉट? समझ में आया? और डॉट के प्रोडक्ट में क्या करते हैं आप? आई डॉट आई, जे डॉट जे, के डॉट के। सो यहां पे हम लोग क्या करेंगे? हाँ, आई डॉट आई, इसका 1 कोएफिशिएंट है, इसका 10, सो इज इट 10? ओके, जे डॉट जे -8 बराबर है और के डॉट के -2। और आपने देखा 10 और ये -8 -2 -10 ये कैंसिल, इसका अल्टीमेट ये क्या आया? 0। मतलब आपका ए डॉट ए क्रॉस बी का आया 0। आप लिख सकते फिर यहाँ पे सिंस ए डॉट ए क्रॉस बी इज इक्वल टू 0 एंड देयरफॉर हम बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं? ए क्रॉस बी वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू ए वेक्टर। राइट ना? ये ए क्रॉस बी वेक्टर ए वेक्टर को कैसा है? परपेंडिकुलर है। मैं आपको एक डाउट भी यहां से क्लियर कर दूं, पहले वाले का तो आपने वेरीफाई कर लिया, अब इसको भी आपको दिखाना है परपेंडिकुलर, तो ये दोनों का फिर हम क्या लेंगे? डॉट प्रोडक्ट। अब आपको डाउट क्लियर करने के लिए पहले मैं ए क्रॉस बी लिखता हूं, तो आपको डाउट क्लियर हो जाएगा कि यार हाँ यार सर ने बोला था कि ये बराबर है। अब देखो हम पहले ए क्रॉस बी लिखेंगे और बाद में मैं लिखता हूं बी वेक्टर। कोई भी पहले लो कोई भी बाद में लो, टेंशन लेने का काम नहीं है। करेक्ट? अब देखो यहाँ पे हम क्या करेंगे? पहले ए क्रॉस बी लिखेंगे, 10 इंटू आई कैप माइनस 8 इंटू जे कैप प्लस 2 इंटू के कैप डॉट। अब हम क्या लिखे? पहले ए क्रॉस बी वेक्टर। अब बी वेक्टर लिखो, बी वेक्टर क्या है? ए क्रॉस बी तो हमने यहां से लिखा 10 इंटू आई माइनस 8 इंटू जे प्लस 2 इंटू के। बी वेक्टर क्या है? 2i कैप, करेक्ट, प्लस 4j कैप एंड दैट टू प्लस 6k कैप। यहां तक तो समझ में आने को कोई प्रॉब्लम नहीं। और दोनों का डॉट प्रोडक्ट है तो आई ने आई को ही मल्टीप्लाई करना, जे ने जे को ही करना और के ने
के को ही करना है। तो कैसे करेंगे हम? 10 मल्टीप्लाई बाई 2, आई ने आई को मल्टीप्लाई किया, 10 2 जा 20, वेरी गुड, प्लस माइनस माइनस 8 4 जा 32 का, और प्लस 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 6 2 जा 12। अब जरा ध्यान दीजिए, 20 प्लस 32, 20 प्लस 12 कितना होता? 32, 32 माइनस 32 कितना होता? 0। अरे मतलब इसका भी क्या हो गया, इसका भी डॉट प्रोडक्ट 0 हो गया ना। अब इसको अगर कंक्लूड करना है तो हम कैसे कंक्लूड करेंगे? मैं यहां पे लिखता हूं, चलेगा ना? मैं जरा यहां पे लिख दूं तो आपको ये समझ में आएगा। हाँ, अब इसके बाद का मैं ऐसा लिख सकता हूं, सिंस ए क्रॉस बी डॉट बी वेक्टर क्या आया? 0 आया, बराबर है। इसका मतलब अगर आपको मालूम है दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट अगर 0 होता है तो वो दोनों वेक्टर एक दूसरे को कैसे रहते हैं? परपेंडिकुलर। देयरफॉर ए क्रॉस बी वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू बी वेक्टर। और आपको वही तो शो करने के लिए बोला था, फाइंड द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ ए क्रॉस बी वेक्टर। भाई क्रॉस प्रोडक्ट निकाल दिया, एंड वेरीफाई दैट इट इज ऑर्थोगोनल टू बोथ ए क्रॉस बी वेक्टर। अब ए क्रॉस बी वेक्टर को ए वेक्टर भी क्या है? परपेंडिकुलर। ये हमने यहाँ पे दिखाया क्योंकि उनका डॉट प्रोडक्ट 0 आया। एंड आपको ए क्रॉस बी को बी वेक्टर भी हमने दिखाया, ए क्रॉस बी वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट लेके वो भी 0 आया। तो फिर फाइनली हमने इसको क्या लिखा? दैट इज नथिंग बट ए क्रॉस बी वेक्टर परपेंडिकुलर टू बी वेक्टर। सही है, मतलब ए डॉट बी इक्वल टू बी डॉट ए, ये भी आपका प्रूव हो गया। पहले हमने ये लिखा, बाद में हमने उल्टा करके लिखा, तो भी अपने को प्रॉब्लम नहीं आता। डॉट में क्रॉस प्रोडक्ट में आता है वो माइनस होता, बराबर है। और इससे हम क्या कंक्लूड कर सकते हैं? देयरफॉर क्या लिख सकते हैं? ए क्रॉस बी वेक्टर इज परपेंडिकुलर या ऑर्थोगोनल। ए क्रॉस बी वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू बोथ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, है ना? हिंस वेरीफाइड। सिंपल रहता है, बट आपको ये समझ में आना कि इसको कैसे दिखाना है, राइट? गो थ्रू इट। आपको डिटरमिनेंट कैसे लिखा समझ में आया, ए क्रॉस बी कैसे निकालते डिटरमिनेंट से वो भी दिखाया। और दोनों अभी 100% कभी भी ध्यान में रखना, हमने दो वेक्टर लिए, ए क्रॉस बी है तो पक्का यहाँ पे ए क्रॉस बी वेक्टर क्या होगा? ये वेक्टर ये ऐसा जो लिखा ना हमने, ये मतलब इसको भी परपेंडिकुलर है और इसको भी परपेंडिकुलर, राइट? चलेगा। एक बार गो थ्रू इट अगेन, वी विल प्रोसीड टू अनदर न्यूमेरिकल। एक दो तीन न्यूमेरिकल लिए तो आपको ऑटोमेटिक अंदाज आ जाएगा कि यार हाँ ये कैसे हम लोग निकालते हैं, करेक्ट? शैल वी प्रोसीड टू नेक्स्ट प्रॉब्लम? हाँ, चलेगा, ओके। अब देखो यहां पे हम लोग क्रॉस प्रोडक्ट की बात कर रहे हैं, और क्रॉस प्रोडक्ट जब हम लेते हैं ना तो ध्यान में रखना, क्रॉस प्रोडक्ट बोला तो ये डायग्राम बहुत बार आपको मतलब निकालनी पड़ेगी, पेपर में निकालो तो पेपर वाले को भी क्लियर होता है, अपने को भी क्लियर होता है कि हमको दिखाना क्या है, क्या करना है, ये समझ में आ। ओके, चलो और एक, ओके। देखो अभी फाइंड द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, अभी आपको समझाया था, विथ वर्टाइसेस के एल एम एन, बराबर है। अब देखो एक हम क्या करते हैं मालूम, इसको सॉल्व करने के लिए हम एक काम करते हैं, राइट? हम लोग एक पैरेललोग्राम आपको समझने के लिए निकालेंगे, पेपर में भी ऐसा आया ना तो आप ऐसे ही करो, सो दैट इज अ बेटर। वाह, बढ़िया। ओके, के एल एम एन नाम दे दिए हमने, पॉइंट्स को नाम तो देना पड़ेगा। ओके, अब देखो इसका आपको एरिया निकालना है। अब पैरेललोग्राम क्या कहता है? टू फोर्सेस आर एक्टिंग एट एंड अवे, बराबर है ना?
तो ये KL और ये KN, ये दो फोर्स एट एंड अवे जा रहे हैं, बराबर है। अब यहां पे आपको मालूम है इसका फॉर्मूला क्या है, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या नाम है वो पैरेललोग्राम का, KLMN, है ना, इज, और देखो इसका एरिया हम ऐसा लिखते हैं, कैसा लिखते हैं हम यहां पे लिखते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ, ये वाला वेक्टर क्या है KL, और ये वाला वेक्टर क्या है KN, मतलब ये दोनों का हम क्या लेते हैं एक्चुअली क्रॉस प्रोडक्ट लेते हैं, और बाद में उसके हम क्या निकालते हैं, मैग्नीट्यूड निकालते हैं, बराबर है। अब पहले तो हमको KL वेक्टर को निकालना पड़ेगा ना, करेक्ट। अब हम यहां पे क्या करेंगे, K वेक्टर आपको मालूम है, नाउ मैंने आपको क्या करना है ये समझा दिया कि भाई आपने को ये करना है, बराबर है। अब हम यहां पे एक काम करेंगे, आपको K ये जो है इसके वर्टाइसेस प्रोवाइड है ना, 1 2 3, तो इससे आप K वेक्टर का पोजीशन वेक्टर निकाल सकते हैं ना। ये कैपिटल K होता वर्टाइसेस, छोटा K होता है नथिंग बट यूर पोजीशन वेक्टर्स। पहले को I से मल्टीप्लाई करना, दूसरे को J से, तीसरे को K से, तो क्या लिखो, I कैप प्लस 2J कैप प्लस 3K कैप, इज इट नॉट, ये मेरा K हो गया, और L चाहिए, है ना। L पोजीशन वेक्टर क्या आएगा, देखो आपको L के कोऑर्डिनेट मालूम है 1 3 6, हम क्या लिखेंगे फिर, 1 को 1 इंटू आई कैप, इसको दूसरे को J से मल्टीप्लाई करो, 3 इंटू J कैप प्लस 6 इंटू K कैप, आर यू गेटिंग इट और नॉट, ये मेरा L वेक्टर हो गया, और अपना ये N है, N भी लगेगा ना, KL इंटू KL, सो हम N वेक्टर को भी लिख देंगे, पोजीशन वेक्टर N, जितने लग रहे हैं उतने ही लिख रहे हैं हम लोग। N के कोऑर्डिनेट है 3 7 और 3, करेक्ट। N के कोऑर्डिनेट क्या है अपने 3 7 और 3, तो क्या लिखो, पहले को I से मल्टीप्लाई करो, 3 इंटू आई कैप, 7 इंटू J कैप एंड 3 इंटू K कैप। मेरे ख्याल से यहां तक समझने में आपको कोई दिक्कत नहीं होना। अब हम क्या करेंगे, पहले KL वेक्टर निकालेंगे, KL नथिंग बट आप क्या करते हैं मालूम है ना, L वेक्टर माइनस K वेक्टर, छोटा L वेक्टर माइनस छोटा K वेक्टर, ये बड़ा KL वेक्टर। अब देखो L में से K को माइनस करना है, सो पहले मैं लिखता हूं I कैप, पहले L वेक्टर लिख दो, प्लस 3J कैप प्लस 6K कैप माइनस, अब हम K वेक्टर को माइनस करेंगे, तो क्या लिखूं, I कैप प्लस 2J कैप प्लस 3K कैप, यहां तक समझ में आया, नो प्रॉब्लम। अब देखो यहां पे KL वेक्टर क्या आएगा, देखो I में से I गया, ब्रैकेट ओपन करो, ये प्लस I वो माइनस I, लिखने की जरूरत नहीं, तो 0 I लिखो, चलो कोई दिक्कत नहीं। अब देखो 3J में से माइनस 2J गया, प्लस माइनस माइनस, तो क्या लिखूं, प्लस J लिखो, बहुत बढ़िया। और 6K में से माइनस 3K, प्लस माइनस माइनस, कितना लिखूं, 3K। ये आपका क्या हो गया, KL वेक्टर आया, ये वाला KL वेक्टर अपने पास तैयार, ओके तैयार, नो प्रॉब्लम। अब हम क्या करेंगे मालूम, हम KN वेक्टर बनाएंगे अगेन। अब आपको KN वेक्टर बनाना है, बराबर है, KN। अब KN वेक्टर बोले तो N माइनस पोजीशन वेक्टर N माइनस पोजीशन वेक्टर K, सॉरी, N वेक्टर क्या है अपना, हाँ 3 इंटू आई कैप प्लस 7 इंटू J कैप प्लस 3 इंटू K कैप माइनस, ये मेरा N का पोजीशन वेक्टर हमने लिखा माइनस K बोले तो इसका पोजीशन वेक्टर ये है ना, I कैप प्लस 2J कैप प्लस 3K कैप। मेरे ख्याल से यहां तक समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं। अब इसको जरा ऑपरेट करो तो हमको क्या मिलेगा, KN वेक्टर मिलेगा, क्या मिलेगा, 3 माइनस I, बोले तो 2I कैप, है ना, 7 माइनस 2 नथिंग बट 5J कैप एंड 3 माइनस 3 नथिंग बट 0K कैप।
मेरे कैसे आपको KL और KN वेक्टर के बारे में पूरा समझ में आया कैसे निकाला। जब भी आपको प्रॉब्लम में वर्टाइसेस दिए जाएंगे तो पहले पैरेललोग्राम के टू एडजेसेंट साइड लेना और फिर उसका वेक्टर बना के पहले तैयार कर लेना, राइट। KL क्योंकि यहाँ पे क्या है, इनिशियल पॉइंट टर्मिनल पॉइंट मेंशन है, तो इसलिए आपको ऐसे करना पड़ा, करेक्ट। L माइनस के अगर डायरेक्ट ए पोजीशन वेक्टर देता, बी पोजीशन वेक्टर देता तो फिर डायरेक्ट ए क्रॉस बी कर लेते थे हम लोग, बट वैसा नहीं दिया, ऐसे दिया तो आपको और एक नया वैरायटी दिखने को मिला, बराबर है। अब देखो ये दोनों का क्या लेना है, पहले क्रॉस से प्रोडक्ट लेना है। अब हम ये दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट कैसा लेंगे, देखो देयरफॉर क्या लेने का अपने को लेना है क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ KL क्रॉस KN। पहले ये क्रॉस प्रोडक्ट ले लो और बाद में उसके हम क्या निकालेंगे, मैग्नीट्यूड निकालेंगे, ओके। अब ये कैसे निकालते हैं आपको मालूम है, इसको क्या करना पड़ता है, आई कैप जे कैप के कैप, सही है। फिर डिटरमिनेंट के फॉर्म में लेना पड़ता ना, KL आई का कोएफिशिएंट का है 0, जे का क्या है 1 है, के का क्या है 3, इज इट नॉट। और KN में आई का क्या है 2, जे का क्या है 5 और के का 0। और ये सॉल्व करना तो आपके बाएं हाथ का काम है, डिटरमिनेंट है ये, राइट। अभी आपको समझाया था, राइट। ये समझ में आया कैसे लिखा, KL इसके पोजीशन वेक्टर्स का हमने क्या लिखा, डायरेक्शन रेशियो, इसके पोजीशन वेक्टर के डायरेक्शन रेशियो 250। अब देखो आई कैप, डिलीट दिस रो एंड कॉलम, 1 ने 0 को मल्टीप्लाई किया 0, 5 ने 3 को मल्टीप्लाई किया -15, समझ में आ रहा है। दूसरे वाले का साइन क्या रहता है भाई, माइनस रहता है, माइनस जे कैप, ओके। डिलीट दिस रो एंड कॉलम, 0 ने 0 को मल्टीप्लाई किया तो 0, बराबर। एंड देन 2 ने 3 को मल्टीप्लाई, पहले प्रिंसिपल डायगोनल, एंड देन 2 ने 3 को मल्टीप्लाई किया तो -6, बराबर। देन प्लस के कैप, अब ये जो के कैप आया, डिलीट दिस रो एंड कॉलम, 0 ने 5 को मल्टीप्लाई किया तो क्या लिखूं 0, -2 ने 1 को मल्टीप्लाई किया तो -2। मेरे ख्याल से यहां तक समझने में कोई दिक्कत नहीं हो, ओके। अब देखो ऑपरेट कर लो ना ये, अब ये क्या हो जाएगा 0 -15 तो -15 आई कैप, बराबर है। ये 0 -6 -6 माइनस माइनस बिकम +6 जे कैप, सही है। और प्लस 0 -2 -2 प्लस माइनस -2 के कैप, ये क्या मिला आपको, KL इंटू KN वेक्टर मिला। और मैं क्या क्या मिला, KL इंटू KN वेक्टर मिला। अब आपको इसका क्या निकालना है, आपको इसकी मैग्नीट्यूड निकालने का, फाइंड द एरिया चाहिए ना। एरिया का फॉर्मूला क्या है कि मैग्नीट्यूड ऑफ KL वेक्टर इंटू KN वेक्टर। अब मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं यार, एक देखो अभी हम क्या करेंगे, इसकी मैग्नीट्यूड बनाने के लिए नेक्स्ट स्क्रीन लेता हूं जरा। हाँ, अब देखो जरा मैग्नीट्यूड निकालने के लिए मैं जरा ये मिटा दूं थोड़ा सा, ठीक है, ऊपर है अपने को चांस थोड़ा। अब ये KL इंटू KN ये आया है ना, KL इंटू KN, अपने को ये क्या मिला, अपने को इनका क्रॉस प्रोडक्ट मिल गया ना। क्रॉस प्रोडक्ट क्या मिला अपने को, KL इंटू KN का -15 आई कैप, बराबर, +6 जे कैप, सही है, -2 के कैप। आर यू गेटिंग इट और नॉट। अब इसकी मैग्नीट्यूड निकाले, मैग्नीट्यूड बोले तो क्या ऐसा लिखना पड़ेगा ना मॉड में, KL क्रॉस KN। आप ये नहीं समझना सर ने डिटरमिनेंट का सिंबल लिखा क्या, अरे नहीं, क्रॉस प्रोडक्ट निकालने का तो डिटरमिनेंट लेना ही पड़ेगा, और जो आपका पोजीशन वेक्टर आएगा उसकी मैग्नीट्यूड, ये क्या बता रहे, दो वर्टिकल लाइन मैग्नीट्यूड निकालो। अब देखो मैग्नीट्यूड निकालना तो कैसे करते हैं हम लोग, आई के कोएफिशिएंट का स्क्वायर, 15 का स्क्वायर 225, माइनस है बट माइनस का स्क्वायर किया तो भी क्या होता प्लस, फिर 6 का स्क्वायर 36 ना, अरे -2 का स्क्वायर 4। मेरे ख्याल से अब देखो इसको अगर आप ऑपरेट ही करोगे तो कितना आएगा, ये 225 और 40, कितना होता है ये 225 और 40, 265, इज इट 265, ये 40 हो गया ना, सो 265 बराबर है क्या, एक बार एडिशन लगवा दो, बराबर 265, और नथिंग बट ये क्या आया आपका एरिया 265 स्क्वायर यूनिट्स,
राइट, नथिंग बट एरिया इज इक्वल टू एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इज इक्वल टू 265 स्क्वेयर यूनिट्स। यही आपका फाइनल आंसर है। समझ में आया क्या? थोड़ा रेफरेंस हमने पहला वाला लिया, एरिया पैरेललोग्राम यहां से शुरू किया, पूरा निकाला, और ये इसका हमने ऊपर लिख के वेक्टर का मैग्नीट्यूड लिया, और तब आपको क्या मिला? एरिया। फॉर्मूला आपको यहीं पे लिखा। आर यू गेटिंग इट और नॉट? समझ में आया कि नहीं? पूरा एक ही बोर्ड पे। तो आप पेपर में डायग्राम बनाओ, डायग्राम बनाने के बाद दो एडजेसेंट साइड जो है, क्योंकि पैरेललोग्राम का कहना ही इतना है कि टू फोर्सेस आर एक्टिंग एट एंड अवे। सो ये वाला इधर और ये वाला इधर, ये दोनों वाले जो साइड है वो ले लो, उनकी पोजीशंस वेक्टर फाइनल करो, कोऑर्डिनेट दिए तो, एंड देन डिटरमिनेंट लेके मैग्नीट्यूड लेना। करेक्ट? एक बार देख लो, बराबर लिंक लगनी चाहिए आपकी, तो प्रॉब्लम नहीं आएगा, नहीं तो फिर आपको लगेगा यार ये क्या हो गया, है ना? नो प्रॉब्लम। एक और छोटा प्रॉब्लम लेते हैं तो आपको और भी पॉइंट्स क्लियर हो जाएंगे, चलेगा ना? चलो, shall I wrap this now? एक प्रॉब्लम हम और लेंगे, तो आपको क्रॉस प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट की कोई भी प्रॉब्लम आए तो पेपर में आपको सॉल्व करना आना चाहिए। दिस इज द बेसिक बताया है आपको। अब आप प्रैक्टिस करोगे तो आपको बिल्कुल समझ में आएगा। और अगर हमारे साथ ही प्रैक्टिस करनी है तो हम लोग जल्दी ही क्रैश कोर्स डिजाइन कर रहे बोर्ड के लिए, तो आप उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। अब देखो नेक्स्ट प्रॉब्लम जो बता रहा है, शो दैट द 3 पॉइंट्स विथ पोजीशन ऑफ वेक्टर, और क्या बता रहा है वो? कोलिनियर आपको बताना है। 3 पॉइंट्स क्या बता रहे हैं आपको? कोलिनियर बताना। ये भी प्रॉब्लम पेपर में बहुत बार आता है। एक काम करो, इसको देखो 3 पॉइंट्स कोलिनियर कैसे दिखाते हैं हम लोग। पहले क्या करेंगे, इसको पहले वेल डिफाइन करो। डिफाइन कैसे करेंगे? पहले को बोलो लेट ए वेक्टर। अब पोजीशन वेक्टर दिया ना तो छोटा है, पोजीशन वेक्टर नहीं देता तो बड़ा है लिखते हैं ना। तो 3 पॉइंट्स विथ पोजीशन वेक्टर। सो हम लोग यहाँ पे 3 पॉइंट कौन से लेंगे? हम लोग ऐसे भी बोल सकते हैं, लेट पोजीशन वेक्टर लिखने से पहले मैं एक काम कर दूं, लेट कैपिटल ए कॉमा कैपिटल बी एंड कैपिटल सी आर द 3 पॉइंट्स, are the 3 points with a position vectors, with a position vectors small a comma small b and small c respectively। करेक्ट? पहले हमने उनके नाम लिख दिए तो अपने को प्रॉब्लम नहीं आएगा। अब जरा देखो यहां पे फिर पहला वाला हमारा क्या हो गया? ये हमारा ए पॉइंट का पोजीशन वेक्टर दिया, तो हम लिखेंगे देयरफॉर ए वेक्टर इज इक्वल टू 3i कैप माइनस 2j कैप प्लस 4k कैप। सही है? फिर हम लिखेंगे दूसरे वाले को बी वेक्टर, रिस्पेक्टिवली बोले ना, दूसरा वाला बी आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप। सही है? एंड तीसरा वाले को क्या बोले हमने? सी। क्या लिखने का? माइनस आई कैप प्लस 4j कैप माइनस 2k कैप रिस्पेक्टिवली, तो हमने बोल दिया, बराबर है। अब देखो हम क्या करेंगे, नाउ पहले हम ना ए बी वेक्टर बना लेंगे, ए बी वेक्टर बनाएंगे। ए बी वेक्टर कैसे बनता है आपको मालूम? बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर, एग्री और नॉट? अब बी वेक्टर हमने डिफाइन तो कर दिए हैं, आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप माइनस ए वेक्टर हमारे पास क्या है? 3i कैप माइनस 2j कैप प्लस 4k कैप। ये तो ए बी वेक्टर हम लोग क्या लिख सकते हैं? ए बी वेक्टर को अब यहां पे देखो, आई में से आई निकालो तो माइनस 2i कैप। सही है? जे में से माइनस माइनस बिकम प्लस, एडिशन करनी पड़ेगी तो प्लस 3j कैप, है ना? और के माइनस 4k, तो मेरे ख्याल से ये माइनस 3k कैप है।
चेक कर लो, i माइनस आई माइनस 2 आई कैप, j माइनस माइनस बिकम प्लस 3j कैप, k माइनस 4k तो माइनस 3k कैप। ये बहुत बढ़िया, ये आपका ए बी वेक्टर आया, बराबर। नाउ अगेन हम लोग क्या करेंगे, अभी ए बी वेक्टर बनाया, अभी हम कौन सा वेक्टर बनाएंगे, ए सी वेक्टर बनाएंगे। ए सी वेक्टर बनाएंगे, मेथड समझ लो, सी माइनस ए वेक्टर करेंगे, छोटा सी माइनस छोटा ए। सी वेक्टर क्या है भाई अपना, सी वेक्टर है अपना माइनस आई कैप प्लस 4j कैप माइनस 2k कैप माइनस। सी वेक्टर पहले लिख दिया, और फिर हमने माइनस क्या करना है, ए वेक्टर। ए वेक्टर का क्या है, माइनस 3i कैप, हाँ माइनस 2j कैप राइट प्लस 4k कैप। मेरे ख्याल से यहां तक समझने में कोई दिक्कत नहीं होना, करेक्ट। अब हम क्या करेंगे, आपको एक बात समझा रहे, ए सी, अब है ना, माइनस आई कैप माइनस 3i कैप, क्या लिखो, ये भी माइनस है ये भी माइनस, तो माइनस 4i कैप चलेगा, यस। 4i माइनस माइनस बिकम प्लस, ये 4j माइनस माइनस बिकम 2j, तो कितना लिखो यार, 6j कैप, सही है। माइनस 2k माइनस 4k, तो मेरे ख्याल से माइनस 6k कैप। ये आपका कौन सा वेक्टर आया, एसी वेक्टर है। आपको क्या बोल रहा है, शो दैट ये जो तीनों के तीनों ये क्या है, कोलिनियर। अब देखो हम क्या करेंगे, नाउ हम लोग ये दोनों वेक्टर का क्या लेंगे, क्रॉस से प्रोडक्ट, और अगर ये क्रॉस से प्रोडक्ट 0 आया तो आप तो मानेंगे ना, ए बी क्रॉस ए सी वेक्टर कोलिनियर, सही है ना। आपको बोला था ना अभी ये कैसे होता है, हमने थ्योरी में अभी देखा ना यार, हमने थ्योरी में क्या देखा, अपना फार्मूला क्या है, फार्मूला क्या है, ए क्रॉस बी वेक्टर का, ए क्रॉस बी वेक्टर इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर इंटू साइन ऑफ थीटा, बराबर है। और ये थीटा एंगल अगर 0 होता है तो क्या हो जाता है, फिर ए क्रॉस बी वेक्टर क्या बनता, 0। और थीटा एंगल 0 क्या बताता है कि भाई वो दोनों वेक्टर क्या है, एक तो 0 वेक्टर बोले तो कोलिनियर वेक्टर है। बस हमको यही देखना है कि ए क्रॉस बी एंड ए बी वेक्टर का क्रॉस एंड ए सी वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट, ये दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट अगर हमने लिया और वो अगर 0 आता है तो हम लोग आगे कंक्लूड करने में आसानी जाएगी। देखो अभी कैसे करते हैं, क्रॉस प्रोडक्ट कैसे लेते हैं आपको मालूम, आई कैप जे कैप के कैप, फिर ए बी वेक्टर का डायरेक्शन देखो, -2 देन 3 देन -3, बराबर। देन ए सी वेक्टर का -4 देन 6 एंड देन -6। यहां तक समझने में कोई दिक्कत नहीं होना, करेक्ट। अब इसको कैसे सॉल्व करते हैं, बहुत बार अभी ये डिटरमिनेंट को हमने सॉल्व किया है तो कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो आई कैप क्या करने का, डिलीट दिस रो एंड कॉलम, 3 ने -6 को मल्टीप्लाई किया, क्या लिखो, -18, बराबर है ना, समझ में आया फार्मूला का। माइनस 6 ने -3 को मल्टीप्लाई किया तो ये -18, माइनस माइनस बिकम +18, सही है, नो प्रॉब्लम। दूसरे वाले का साइन रहता है माइनस, सेकंड वाले का फार्मूला में क्या रहता है, माइनस, ओके। डिलीट दिस रो एंड कॉलम, ये जो लिखते हैं वो जिस रो में है जिस कॉलम में उसको क्या करो, डिलीट कर दिया। अब देखो -2 ने -6 को मल्टीप्लाई किया तो +12, फार्मूला का माइनस लिख दो, है ना। और -4 ने -3 को मल्टीप्लाई किया तो +12, प्लस माइनस माइनस, सो ये आया +12 के कैप। अब हम के कैप लिखेंगे, देखो ये जिस रो में है जिस कॉलम में उसको क्या करो, डिलीट कर दिया। -2 मल्टीप्लाई बाय 6 क्या हुआ, -12 हुआ, फार्मूला का माइनस। -4 ने 3 को मल्टीप्लाई किया तो -12, और ये माइनस बिकम +12, और इसको ऑपरेट करेंगे तो देखो -18 + 18 0, 0 इंटू आई कैप 0, बराबर, ओके। ये 12 -12 0, 0 मल्टीप्लाई बाय -j कैप 0, और ये के वेक्टर -12 + 12 0, तो क्या हो गया, 0। मतलब आपका ए बी वेक्टर क्रॉस ए सी वेक्टर क्या आया, 0 वेक्टर आया ना। और अगर आपका ए बी क्रॉस ए सी वेक्टर ये चाहिए तो ऐसा लिख के दो क्या, 0 इंटू आई कैप -0 इंटू जे कैप प्लस 0 इंटू के कैप, नथिंग बट क्या आया, 0 वेक्टर आया। अब इसको देखो कंक्लूड कैसे करते हैं,
ये आपको थ्योरी समझाई थी। अब ये ए बी क्रॉस ए सी वेक्टर 0 आया बोले तो दोनों वेक्टर ए बी एंड ए सी क्या है, कोलिनियर है। अब आपको एक बात वैसे भी दिखा सकते हैं डायग्राम से, देखो ये मेरा ए पॉइंट है, ये मैंने अभी कौन सा वेक्टर निकाला, ए बी, बराबर है। फिर कौन सा है बोले ए सी निकाला हमने, सी पॉइंट इसी के ऊपर लिया तो ये ए सी निकाला, ए बी भी निकाला, ए सी भी निकाला, बराबर है, ए बी ए सी। और ये ए बी क्रॉस ए सी क्या है, इनका क्रॉस प्रोडक्ट 0 आया, मतलब ए बी वेक्टर एंड ए सी वेक्टर क्या है, कोलिनियर है। अब हम इसको कंक्लूड कैसे करेंगे, देखो एज ए बी वेक्टर एंड ए सी वेक्टर आर कोलिनियर, क्या है वो, कोलिनियर है। इसका मतलब क्या, ये इसकी वजह से ये 0 आया इसीलिए, करेक्ट। रीजन समझ में आया ना, ए बी क्रॉस ए सी वेक्टर 0 आया तो हम बोल सकते हैं कि वो क्या है, कोलिनियर है। एंड देयरफॉर एंड सिंस, अब देखो ए बी वेक्टर एंड ए सी वेक्टर का इनिशियल पॉइंट दोनों का क्या है, सेम है। अब इनिशियल पॉइंट ऑफ ए बी वेक्टर एंड ए सी वेक्टर इज ए वेक्टर, है ना। तो इसलिए बोल सकते हैं फिर तीनों पॉइंट क्या है, मतलब तीनों पॉइंट हम आराम से बोल सकते हैं कि क्या है फिर, कोलिनियर, है ना। एंड देयरफॉर पॉइंट्स ए कॉमा बी एंड सी आर कोलिनियर। अरे यही तो प्रूव करना था अपने को, कोलिनियर है। समझ में आया कैसे किया, पहले इनके पोजीशन वेक्टर तो हमने पहले पॉइंट को नाम दे दिए, ये उसके पोजीशन वेक्टर है बोला। फिर हमने करस्पॉन्डिंग ए बी क्या करना, इनिशियल पॉइंट एक ही रखना, ए बी एंड दूसरे का क्या लेना, ए सी, मतलब दोनों में इनिशियल पॉइंट क्या रखना, एक ही रखना, बराबर। फिर हमने दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट लिया, क्रॉस प्रोडक्ट अगर 0 आया तो समझ गया कि ये दोनों वेक्टर एक दूसरे को क्या है, कोलिनियर, बोले तो लाइंग ऑन सेम लाइन, एक ही लाइन में है। तो दिस इज आवर ए बी, दिस इज आवर ए सी, और दोनों का इनिशियल पॉइंट क्या है, ए। तो हम बोल सकते हैं इनिशियल पॉइंट फॉर बोथ वेक्टर्स आर सेम एंड देयरफॉर ए बी सी आर कोलिनियर। आपको पूछा था हेंस प्रूव्ड, शो दैट, है ना। तो ऐसे आप प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं, हमने थ्योरी बताया था, ये बाजू में आपको वो भी लिख के दिया है कि क्या थ्योरी है, तो आपको समझ में आएगी, करेक्ट। सो यहां पे हमने प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर नाम का पॉइंट्स पूरा क्लियर किया है ये 3 वीडियो में। इसके पहले 2 वीडियो में हमने स्केलर प्रोडक्ट दिखाया और यहां पे हमने ये वेक्टर प्रोडक्ट लिया, बराबर है। थ्योरी भी बताई, न्यूमेरिकल भी बताया है, जितना हो सके इन डिटेल बताने को कोशिश किया है, करेक्ट। सो यहां पे विद दिस वी विल कंक्लूड दिस लेक्चर, यहां पे ये वीडियो हम लोग कंक्लूड करते हैं, राइट। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करो, शेयर करो, कमेंट दे दो, लाइक करो, राइट। हम लोग हर एक के चैप्टर के ऊपर ऐसे पॉइंट टू पॉइंट आपको समझाएंगे। इतना भी आपने देख लिया तो आपको बहुत सारा प्रिपरेशन हो जाएगा, एक्स्ट्रा प्रैक्टिस आप आराम से बाद में कर सकते हैं प्रॉब्लम लेके, थीम उसका यही रहेगा, चलेगा। सो विद दिस वी विल कंक्लूड दिस वीडियो, अगेन वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो फॉर इसका नेक्स्ट पार्ट, दैट इज अ स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, राइट, चलेगा। थैंक यू, बाय।